मेरा नाम अरसलान इकबाल हुआ और मैं जर्मनी में रहता हूँ पिछले 7 साल से। और पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और ऑटोमेटाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के रिलेटेड मेरा काम है यहाँ पे। और बिहार से मूलतः आता हूँ, सिवान जिले से। आपके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लेके था जो कि आपने 2 साल पहले सुना था, वो जिस टाइम लॉन्च हुआ था, वो बात बिहार की। तो उसके बारे में पूछना था कि उसकी अभी क्या स्थिति है। क्या ये प्रोग्राम वन फॉर्म और अनदर फॉर्म में रन कर रहा है या डाई डाउन हो गया। दूसरा, उसी से रिलेटेड एक सवाल था कि इस प्रोग्राम के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या सोच था। क्या ये था कि सोशल अवेयरनेस करना है या एक ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टीज की। इस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, तो क्या इसका ये बेस क्रिएट कर सकता था। देखिए, बात बिहार की शुरुआत इसलिए की गई थी कि पहले इस मुद्दे को हर घर तक पहुंचाया जाए कि हम ये डिबेट बेमानी है कि लालू का राज्य अच्छा था कि नीतीश का राज अच्छा था। बात बिहार के जरिए मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने यहाँ शुरू में कहा कि ये 35 साल, चाहे वो लालू का राज हो या नीतीश का राज हो, बिहार कंटिन्यूज टू बी वेयर इट वॉज। 35 साल पहले भी हम देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े राज्य थे और आज भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। किसी लालू के राज्य में शायद डेवलपमेंट 4% के दर से हुआ होगा, इनके राज्य में 10-8 के हिसाब से हो रहा है, लेकिन हमारी रिलेटिव पोजीशन बिहार के देश के अन्य राज्यों के मुकाबले जहां थी वहीं है। इसलिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशनल गवर्नमेंट की जरूरत है। इस बात को बताने के लिए एक पहला स्टेप था 18 फरवरी 20 फरवरी के आसपास मैंने इसको वहां पर शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली 1 महीने के बाद कोविड शुरू हो गया। तो उसकी वजह से इसका जो डिजिटल, एक जो पहला महीना था डिजिटल था, और आपको मैं ये शेयर कर सकता हूं कि इसमें कोई 12 लाख लड़कों ने, मैं उनको लड़के कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लड़कियां नहीं होंगी या बुजुर्ग नहीं होंगे, मतलब 12 लाख लोगों ने उसमें इंटरनेट पे अपना फॉर्म भर के इससे अपनी बात को जोड़ी या अपनी कमेंट शेयर करे या उससे जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। उसका दूसरा चरण ये था कि मैंने ये सोचा था कि बिहार में करीब करीब 12,000 ऐसे गांव हैं जहां पर वहां की 70% आबादी, रूरल आबादी रहती है। तो उन 12,000 गाँव में इस बात को लेकर जाएंगे और मैं 1 साल वहां लगाना चाहता था, खुद से जाना चाहता था हर गाँव में। वो कोविड की वजह से नहीं कर सका। अब जब मैं वापस वहां जाने की सोच रहा हूं, किस फॉर्मेशन में जाऊंगा उसको एक बार तय कर लेते हैं 1 महीने में। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, बिहार उसके केंद्र बिंदु में रहेगा। तो उन 12,000 गाँव में और लार्ज स्केल पे लोगों को ये बताना कि भाई ये लालू नीतीश का जो राज है, ये इससे आपका इस पचड़े में मत पड़िए कि किसने अच्छा चलाया किसने खराब चलाया। इन्होंने अच्छा चलाया तो भी और पहले ने खराब चलाया तो भी, हम लोगों की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। हमें चेंज करने के लिए एक नए तरीके को अपनाना पड़ेगा, नई लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए कुछ बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। और उसी दिशा में मुझे लगता है कि 1-2 महीने में कुछ बड़ा काम करेंगे। वो ड्रॉप इस सेंस में आप मान सकते हैं कि मैं उसको जमीन पर लेकर, मुझे जहां उतरना था वो मैं उतर नहीं पाया कोविड की वजह से। अभी मुझे लगता है कि अब जाएंगे उसको लेकर, खत्म नहीं हुई है बात, पेज चालू है। नमस्ते प्रशांत जी, मेरा नाम अविनाश है। मैं गयास बिहार से हूँ और मैं न्यूरमबर्ग जर्मनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में काम करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला अभी कि नई पार्टीज को आने की जरूरत, नई लोगों को आने की जरूरत है। पिछले इलेक्शन में देश विदेश से आए लोग नई पार्टियां बनाई, लेकिन बहुत अनसक्सेसफुल हुआ। बहुत लोगों की जमानत जब्त हुई, बहुत बड़ी स्केल पे कैंपेनिंग हुआ, बट कुछ भी नहीं मिला। आपके अनुसार क्या रीजन था उनके फेलियर का? और आप और कि ये आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं बिहार में? वो सक्सेसफुल हो सकती है? किस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं? मैं एकदम से पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। बिहार के संदर्भ में आप बोल रहे हैं? जी। नाम अगर बिहार, नाम लेना नहीं चाह रहा था मैं, बट नहीं देखिए वो ठीक बात है, नाम ना लें। देखिए, चुनाव के समय, जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरी जो अपनी सोच है कि चुनाव के समय आपने दुकान लगाई, अपना तंबू गाड़ दिया और फिर दावा किया कि भाई मुझे वोट कर दो, मैं चेंज ला दूंगा, तो संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे बिहार में पार्टी अपनी बनानी है या किसी पार्टी के साथ जुड़कर मुझे काम करना है, तो मैंने अपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी किया है उसको भूल कर पहले फिर शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी कि भाई मुझे बिहार के लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वहां जाकर बैठना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनकी आवाज बननी पड़ेगी। मैंने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर या पॉलिटिकल एड के तौर पर क्या किया, या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर बहुत बड़ा नाम कमाया होगा, उसके आधार पर
आप उसको सीधे पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बात आप पर भी लागू होती है, मेरे पे भी लागू होती है। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि मेरे को ऐसा लोग कहने वाले कि भाई आप आइए कुछ शुरू कीजिए, डेली बेसिस पे सैकड़ों लोग कहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे कभी भी ऐसा करना होगा तो मुझे 3-4 साल 5 साल वहां लगाने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही आम आदमी पार्टी की, देखिए आम आदमी पार्टी इज लाइक ए पॉलिटिकल स्टार्टअप। अभी उन्होंने शुरू करा है। इंडिया में एक हम लोग की मेंटालिटी है, हर चीज को ओवर हाइप कर देते हैं। कितने सक्सेसफुल नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, जस्ट आपको परिप्रेक्ष्य देता हूं। आम आदमी पार्टी आज 0 MP की पार्टी है और लोग बात ऐसे कर रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया को जीत जाएंगे। तो 0 से 200 MP जीतना इतना आसान नहीं है। पिछले चुनाव में आपको आम आदमी पार्टी को 27 लाख वोट आए थे और इंडिया जीतने के लिए आपको 20 करोड़ वोट चाहिए। तो इट्स लाइक जो स्टार्टअप अगर आप मार्केट वगैरह में देखते हैं तो वो फॉरवर्ड अर्निंग जो 4 साल का है उसमें आप CAGR प्रोजेक्ट कर देते हैं कि ये कंपनी 50% की रफ्तार से अगले 5 साल तक बढ़ती रहेगी और 5 साल के बाद जो उसकी फ्यूचर अर्निंग होगी उस पर आप 50 टाइम्स P डिस्काउंट करके उसका शेयर प्राइस आज दे रहे हैं। ये वैसे है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आज कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल के आधार पर बहुत बड़ा प्राइस या बहुत बड़ा बेनिफिट या प्रोजेक्शन आप उसको दे रहे हैं। इट इज स्टिल लॉट ऑफ इट इज इन एयर। इट कुड टर्न आउट टू बी ट्रू, बट प्लीज बी अवेयर कि इट इज लॉट ऑफ इट इज इन एयर, not necessarily supported with groundswell support.